हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि बिहार स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके पहले मैं आपके साथ एक जानकारी साझा कर दूं कि इसके पूर्व में बिहार स्पेशल से संबंधित बिहार के इतिहास के तीनों भाग, बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास और बिहार का आधुनिक इतिहास के साथ साथ बिहार की भूगोल से संबंधित सिनॉप्सिस नोट्स को आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया गया है। वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसे वहां से देख सकते हैं। आइए आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखते हैं जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे पहला है बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन। देखिए, बिहार का प्रमुख जो खनिज संसाधन है वह आप बिहार की भूगोल टॉपिक के अंतर्गत या बिहार की इकोनॉमिक टॉपिक के अंतर्गत किसी भी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न अधिकांश मतलब 2-3 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछ लिए जाते हैं। आइए बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन को देखा जाए तो बिहार में प्रमुख खनिज संसाधन जो है वह दक्षिणी बिहार में देखने को मिलता है। दक्षिणी बिहार में आपको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है बिहार का, वहां पर आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, यानी कि विंध्य क्रम की चट्टानें हमने क्या आपको बताया था, 2 डिस्ट्रिक्ट बिहार का, एक है कैमूर और दूसरा है रोहतास। कैमूर और रोहतास में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाएगी और कैमूर और रोहतास को छोड़कर दक्षिणी बिहार के कई सारे बॉर्डर एरिया हैं, चाहे वह मुंगेर हो, गया हो, नवादा हो, इन सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाएगा, आर्कियन युगीन चट्टानें। और वही बेल्ट है वह खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए प्रमुख खनिजों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो सबसे प्रमुख है वह है पाइराइट। अगर पाइराइट को देखें तो भारत में, देश में सबसे ज़्यादा जो पाइराइट है वह बिहार में पाया जाता है। पूरे देश में जितना पाइराइट पाया जाता है उसका लगभग 94% जो भंडार है पाइराइट का वह बिहार में है। और अगर बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करें तो बिहार का रोहतास जिला जो है वह पाइराइट खनिज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि जैसे ही आपसे पूछा जाए कि बिहार में पाइराइट किस जिला में पाया जाता है तो आपको आंख बंद करके बताना है कि बिहार में पाइराइट जो है वह रोहतास में मिलता है। ठीक है, पाइराइट जो होता है उसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है या अन्य नाम है पाइराइट का। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो पाइराइट को। ठीक है, तो देश में सबसे ज़्यादा बिहार में, यानी कि देश में पाइराइट का 94% भंडार बिहार में उपलब्ध है। और बिहार में जो प्रमुख जिला है पाइराइट उत्पादन के लिए, पाइराइट खनिज के लिए, तो वह है रोहतास। ठीक है, रोहतास में पाइराइट से संबंधित जो उद्योग हैं उसे लौह पाइराइट कारखाना एवं पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। यह रोहतास के अमझोर में स्थित है। ठीक है, आपसे रोहतास के बजाय स्थान पूछा जा सकता है कि रोहतास के किस स्थान पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, रोहतास के अमझोर नामक स्थान पर स्थित है पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो यह हो गया पाइराइट। अगला है वह है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के भंडार अगर बिहार में देखेंगे तो बिहार के कई जिलों में चीनी मिट्टी का भंडार देखने को मिलता है, जिनमें मुंगेर, बांका, पूर्णिया एवं भागलपुर जिले हैं। यानी कि 4 जिले हैं वह चीनी मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? मुंगेर, बांका, पूर्णिया एवं भागलपुर, ये 4 जिले चीनी मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी में अगर प्रमुख तत्व देखा जाए तो चीनी मिट्टी में जो तत्व प्रमुख रूप से उपलब्ध होता है वह है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, इसे बेसिकली चीनी मिट्टी को अग्नि प्रतिरोधक खनिज के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे चीनी मिट्टी स्वाभाविक है, चीनी मिट्टी आप परिचित होंगे कि इसका बर्तन बनाने में चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधी उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, औषधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली आपको जानना है कि कौन से खनिज, कौन से उद्योग धंधे किस जिले में अवस्थित हैं। तो चीनी मिट्टी के लिए मुंगेर, बांका, पूर्णिया एवं भागलपुर जिले प्रसिद्ध हैं। अगला प्रमुख है अबरक। देखिए, जो अबरक है, अबरक
में भारत में चौथा स्थान है बिहार का, ठीक है। और बिहार में बेसिकली नवादा जिले में, जैसे हमने बताया पाइराइट के लिए फेमस कौन सा है, रोहतास, तो उसी प्रकार से अबरक के लिए बिहार का जो जिला प्रसिद्ध है वह है नवादा जिला, यानी कि नवादा जिले में अबरक जो है काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और बिहार का, भारत में देखा जाए तो बिहार का अबरक उत्पादन में चौथा स्थान है। जैसे पाइराइट में हमने बताया देश में पहला स्थान है और देश का 94% पाइराइट रोहतास में उपलब्ध है, तो अबरक उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। और बिहार का जो जिला अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है नवादा जिला। बेसिकली अबरक जो है वह विद्युत एवं ताप का कुचालक माना जाता है, ठीक है। अगला है चूना पत्थर। अगर चूना पत्थर देखा जाए तो बेसिकली दक्षिण बिहार में विंध्य शैली के ये अवशेष हैं, ठीक है। विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं दक्षिणी बिहार में, अभी हमने ऊपर में आपको बताया कि विंध्य क्रम की चट्टानें कैमूर और रोहतास में मिलती है, ठीक है। तो विंध्य क्रम में ज्यादातर चूना पत्थर पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल में कैमूर और रोहतास है। ये मुंगेर, यहाँ पर आर्कियन युगीन चट्टानें मिलेगी, ठीक है। तो चूना पत्थर जो है वह बिहार के 3 जिलों में ज्यादातर पाया जाता है, जिनमें कैमूर, मुंगेर और रोहतास प्रसिद्ध है। अगर इनमें भी कोई एक डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज करना हो तो सर्वाधिक जो भंडार एवं खान है चूना पत्थर का वह है बिहार का रोहतास जिला। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में एवं चीनी उद्योग में चूना पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए छोटे छोटे जो और हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे माइका, माइका जो है वह नवादा जिले में, बॉक्साइट मुंगेर एवं रोहतास जिले में, फायर क्ले भागलपुर एवं पूर्णिया जिले, कोयला राजमहल कोलफील्ड प्रमुख जिला, क्वार्ट्ज एवं सिलिका सैंड वह भागलपुर, जमुई, मुंगेर एवं नवादा जिले में देखने को मिलता है या उपलब्ध है, ठीक है। अब आइए सोरा। अगर सोरा को देखें तो यह बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट तथा सोडियम का संघटक है सोरा, ठीक है। इसका जो उपयोग है, उपयोग से पहले आगे क्षेत्र देख लीजिए कि सोरा किन किन क्षेत्रों में बिहार में किन किन क्षेत्रों में बिहार में सोरा उपलब्ध है। अगर डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, मुंगेर, दरभंगा, सारण, भोजपुर, पूर्वी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में सोरा उपलब्ध है। सोरा बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट एवं सोडियम का संघटक है और सोरा का उपयोग विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में या उर्वरकों के निर्माण में सोरा का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोरा क्लियर हो गया। अगला है स्वर्ण। स्वर्ण सोना। बिहार का एक ही जिला जो सोने के लिए प्रसिद्ध है वह है जमुई जिला। जमुई में भी बेसिकली देखेंगे तो पूरे देश के कुल भंडार का 44% जो भंडार है वह जमुई में उपलब्ध है, ठीक है। अगला है स्वर्ण, हमने देख लिया। अगला है फेल्सपार। बेसिकली फेल्सपार को देखा जाए तो बिहार के मुंगेर जिला, बिहार के जमुई जिला एवं गया जिला में फेल्सपार बड़े स्तर पर पाया जाता है और फेल्सपार का उपयोग विद्युत रोधी उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है एवं कृत्रिम दांत के निर्माण में भी फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। तो प्रमुख क्षेत्र में मुंगेर, जमुई एवं गया जिला और इसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण एवं कृत्रिम दांत के निर्माण में किया जाता है फेल्सपार का उपयोग। अगला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय शैल से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट यानी कि ग्रेनाइट को आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका प्रमुख अवयव अगर देखें तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार इसके प्रमुख अवयव हैं, किसके? ग्रेनाइट के। ग्रेनाइट का जो जिला जहां पर बड़े पैमाने पर ग्रेनाइट उपलब्ध है उन जिलों में भागलपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला एवं जमुई, ये 4 जिले जो हैं वह ग्रेनाइट के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला है बेरिलियम। बेरिलियम के जो सबसे ज़्यादा गया जिला में बेरिलियम पाया जाता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में यह उपस्थित होता है और मिश्र धातुओं के निर्माण में बेरिलियम का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो बेरिलियम बिहार के किस जिले में बड़े स्तर पर पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? बिहार के गया जिला में। अगला है लौह अयस्क। अगर लौह अयस्क को देखा जाए, लौह अयस्क यह बेसिकली लौह अयस्क के कई रूप हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ठीक है। तो बेसिकली हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का जो अवयव है हेमेटाइट, हेमेटाइट बिहार के भागलपुर जिले में मिलता है और मैग्नेटाइट जो है वह गया और जमुई में बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है, ठीक है। अगला है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट जो है वह बिहार के लखीसराय, मुंगेर एवं नालंदा में
उपस्थित है। ठीक है, इससे प्रमुख तथ्य जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी। तो 17वीं शताब्दी में बिहार की सोने की खान कहाँ पर स्थित थी? तो पटना में। देश का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। और अगर पूछा जाए कि यहाँ देश की जगह यहाँ पर अगर मेंशन हो बिहार, यानी कि बिहार का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक जिला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? बिहार का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक जिला रोहतास। ठीक है, पूरे देश का अगर देखा जाए तो 94% जो पाइराइट उत्पादन है वह बिहार और रोहतास में उपलब्ध है। ठीक है, अगला है देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत बिहार में उपलब्ध है? तो देश में जो कुल खनिज उपलब्ध है उसका 3% जो है वह बिहार में उपलब्ध है। बिहार में लेड एवं जिंक कहाँ पर पाए जाते हैं? लेड यानी कि सीसा और जिंक बिहार में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बांका और रोहतास जिले में बिहार में लेड और जिंक उपलब्ध हैं। ठीक है, तो यह हो गया बिहार का प्रमुख खनिज। अब इसे एक डायग्राम यानी कि चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि बिहार में प्रमुख खनिज जो है वह कौन है और कहाँ पर बिहार में उपलब्ध है। ठीक है, मैप के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से सीख जाएंगे। थोड़ा सा और डायग्राम को, यस ठीक है। अब इसे देखिए, आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। जैसे प्रमुख जिले, अभी हमने बताया था कि बिहार में जो खनिज है वह दक्षिणी बिहार के बेल्ट में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से गंगा नदी क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये जो गंगा नदी के नीचे का जो बेल्ट है वह दक्षिणी बिहार का एरिया है। ठीक है, अगर दक्षिणी बिहार में देखा जाए तो दक्षिणी बिहार में बड़े पैमाने पर यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। दक्षिणी बिहार के कई जिले हैं, जैसे इधर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पश्चिमी साइड से, दक्षिणी बिहार के पश्चिमी साइड से हम लोग यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जैसे है कैमूर या भभुआ। कैमूर में टाइटेनियम, वैनेडियम एवं गैलियम ये खनिज उपलब्ध है। कहाँ पर? कैमूर या भभुआ में। ठीक है, अगला है रोहतास। रोहतास में एक तो चूना पत्थर रोहतास में उपलब्ध है, लाइमस्टोन चूना पत्थर। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट भी रोहतास में मिलता है। पाइराइट अभी हमने बताया देश का 94% पाइराइट बिहार में, और बिहार में सबसे ज़्यादा जो पाइराइट है वह रोहतास जिले में। तो एक हो गया पाइराइट। पाइराइट के अलावा सीसा और जिंक भी रोहतास में मिलेंगे, यानी कि रोहतास में एक तो चूना पत्थर हो गया, फिर पाइराइट हो गया, सीसा जिंक एवं बॉक्साइट हो गया। ये कहाँ पर मिलेंगे? रोहतास में। अब आइए जहानाबाद। जहानाबाद में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो खनिज उपलब्ध है वह कौन सा है? क्रोमाइट जहानाबाद में उपलब्ध है। ठीक है, अगला है गया। गया में कई सारे उपलब्ध हैं। एक तो क्रोमाइट भी है गया में, फेल्सपार भी है गया में, और मैग्नेटाइट भी हमने बताया कि गया में मैग्नेटाइट भी उपलब्ध है। तो यह हो गया गया। अगला है नवादा। तो नवादा में भी क्वार्टजाइट उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नवादा। नवादा में एक खनिज हमने बताया अबरक जो है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? नवादा में। तो अबरक है वह कहाँ पर मिलेगा? अबरक यानी कि माइका कहाँ पर? नवादा में। अब आइए यहाँ पर है लखीसराय। लखीसराय में भी क्वार्टजाइट बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर इधर बढ़ें तो आता है जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई डिस्ट्रिक्ट में कई सारे खनिज उपलब्ध हैं, जैसे क्वार्टजाइट या सिलिका बालू। ठीक है, इसके अलावा सोना 44% जो है वह जमुई में उपलब्ध है। ठीक है, मैग्नेटाइट एवं लौह अयस्क जमुई में उपलब्ध हैं। अगला है बांका। बांका में सीसा एवं जिंक विद्यमान है। देखिए सीसा एवं जिंक जो है यहाँ पर रोहतास में भी मिलेंगे। रोहतास में सीसा एवं जिंक, और सीसा एवं जिंक आपको बांका में भी मिलेगा। ठीक है, अब आइए मुंगेर। मुंगेर में तो कई सारे आप देखेंगे, जैसे कि चूना पत्थर, क्वार्टजाइट एवं बॉक्साइट, ये मुंगेर में मिलेगा। क्वार्टजाइट एवं सिलिका बालू, देखिए क्वार्टजाइट एवं सिलिका बालू जो है वह आपको जमुई में भी मिलेगा। यहाँ पर क्वार्टजाइट एवं सिलिका बालू ये भागलपुर में भी एक जा रहा है और ये मुंगेर में भी, यानी कि क्वार्टजाइट और सिलिका बालू जो है वह मुंगेर, भागलपुर और जमुई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है, भागलपुर में अगर और भी देखा जाए तो चाइना कलो ये भागलपुर में मिलेगा। इसके अलावा हेमेटाइट लौह अयस्क कोयला जो है वो हेमेटाइट लौह अयस्क भागलपुर में मिलेगा। इसके अलावा कोयला का भंडार भी भागलपुर में उपलब्ध है। और सबसे अंत में अगर देखें तो पूर्णिया में क्या उपलब्ध है? फायर क्ले। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। और बेसिकली देखेंगे आप भी तो जो खनिजों की जो संकेंद्रण है तो आप देखेंगे कि दक्षिणी बेल्ट में ही खनिज जो है वह बड़े पैमाने पर, ये दक्षिणी बेल्ट एरिया यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो
ये जो दक्षिणी बिहार का जो एरिया है, इसके नीचे जो दक्षिणी बिहार का एरिया दिख रहा है, वहीं पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर खनिज संसाधन उपलब्ध हैं, एक दो अगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो इसे आपको हमेशा माइंड मैप के रूप में हमेशा अगर आप किसी चीज़ को समझेंगे तो ज़्यादा दिनों तक वह आपका याद रहेगा। आइए बिहार में आगे हम लोग उद्योग देखेंगे। उद्योग से पहले आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। देखिए बिहार में कई सारे जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा चालू की गई हैं, चलाई जा रही हैं। अगर इकोनॉमिक सर्वे का आप डेटा देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, मैं कुछ दिनों के अंतर्गत बिहार की इकोनॉमिक सर्वे और बिहार की बजट की सिनॉप्सिस को भी बेहतर तरीके से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब बीपीएससी प्रीलिम्स में एनालिटिकल सवाल पूछे जाने की संभावना है, फैक्चुअल कम पूछे जाएंगे, एनालिटिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आपके पास एनालिसिस पावर जो है वह आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी बेहतर तरीके से आपके साथ में डिस्कस कर दूं, ठीक है। बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे की डेटा के अनुसार बिहार में कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में संचालित हैं, जिसकी कुल जो क्षमता है वह 54.3 मेगावाट है। यह इकोनॉमिक सर्वे के डेटा भी है, इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बात मेंशन है, आप लोग याद रखेंगे। कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में जारी चल रही है, यानी कि स्थापित हैं, जिनकी जो कुल क्षमता जो देखा जाए वह 54.3 मेगावाट है। किसकी? 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की, ठीक है। तो कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग रट जाइए। एक एक ये सारे जो यहां पर 13 दिख रहे हैं उन सभी को आप लोग पूरी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। कोसी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कोसी स्वाभाविक है, कहां पर होगी? कोसी कटैया बीरपुर में कोसी जल विद्युत परियोजना है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, पूर्वी गंडक कहां पर? पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर। सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, सोन कहां पर? रोहतास में। ये सोन पश्चिमी है रोहतास में, और सोन पूर्वी जो है वह औरंगाबाद के बारून में, ठीक है। ये जो संभवतः पहला है कोसी जल विद्युत केंद्र, वह मुझे लगता है कि यह सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, आप लोग इसे कंफर्म हो लीजिएगा या डेटा को आप लोग देख लीजिएगा, सुपौल, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुपौल के बीरपुर में है, ठीक है। कोसी जल विद्युत सुपौल में, पूर्वी गंडक पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर, सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना रोहतास में, और सोन पूर्वी औरंगाबाद के बारून में, अगनूर अरवल में, ढेलाबाग रोहतास में, त्रिवेणी लिंक पश्चिमी चंपारण, तो चूंकि त्रिवेणी जो है वो भी गंडक नदी पर है तो पश्चिमी चंपारण, नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास, सेवारी जल विद्युत परियोजना रोहतास, जयनगर जल विद्युत परियोजना रोहतास, सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना रोहतास, बेलसर अरवल और अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल। देखिए अगर पूरा लघु जल विद्युत परियोजना को देखें तो अरवल में कुल 3 लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित मिलेगी। अरवल का जो हिसाब है वह कुल 3 है, ठीक है। जैसे अरवल को अगर देखा जाए तो एक तो यह स्वयं हो गया अरवल, दूसरे नंबर पे हो गया बेलसार और तीसरे नंबर पे अगनूर। ये 3 जो है वह अरवल में है, ऐसे आप याद करेंगे। इसके अलावा लगभग 5 से 6 जो है, मेरे हिसाब से 6 जो है वह रोहतास में स्थित है। रोहतास को अगर देखा जाए, यस, पहला नंबर पे सोन पश्चिमी, दूसरा नंबर पे ढेलाबाग, तीसरा नंबर पे नासरीगंज, चौथा नंबर पे सेवारी, पांचवा नंबर पे जयनगर और छठा जो है सिरखिंडा रोहतास में। तो 6 और 3 9 हो गए। इसके अलावा एक बच गया आपका पश्चिमी चंपारण, ये 2 हो गए आपका पश्चिमी चंपारण का, एक त्रिवेणी और दूसरा पूर्वी गंडक, ये 2 हो गए, और एक हो गया आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो कुल कितने हो गए लघु जल विद्युत परियोजना? 13, और इन सबको मिला दिया जाए तो इसकी कुल स्थापित क्षमता है 54.3 मेगावाट, इसकी कुल स्थापित क्षमता यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर क्लियर आपका हो गया होगा। अब इनमें से कई सारे लघु जल विद्युत परियोजना है वह निर्माणाधीन है। ऊपर हमने बताया जो स्थापित हो चुकी है, कई सारे लघु जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, तो इसे भी आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है। जैसे अमेठी लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ निर्मित किया जा रहा है? रोहतास में। तेजपुर लघु जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में, पहरमा रोहतास में, राजपुर सुपौल में, मठौली पश्चिमी चंपारण में। बड़वल लघु जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण, रामपुर रोहतास, नटवार रोहतास, सिपहा औरंगाबाद, देहरा औरंगाबाद, बलिदार अरवल।
ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें भी आप कैटेगराइज करके याद कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर स्थित है। जैसे रोहतास में देखा जाए तो एक हो गया अमेठी रोहतास में स्थित है, दूसरा देखा जाए रामपुर जो है वह रोहतास में स्थित है, नटवाल जो है वह रोहतास में स्थित है। यानी कि 3 6 लघु जल विद्युत परियोजना जो स्थापित है वह रोहतास में है, जो ऊपर डिस्कस किया, और 3 लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में निर्माणाधीन है, ठीक है। इसी प्रकार से और सारे डिस्ट्रिक्ट आप कैटेगराइज करिए, जैसे औरंगाबाद में एक है तेजपुरा जो निर्माणाधीन है, यहाँ पर देहरा जो है वो भी औरंगाबाद में निर्माणाधीन है, और सिपरा है औरंगाबाद में वो भी निर्माणाधीन है। यानी कि 3 लघु जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में निर्माणाधीन है, ठीक है। ऐसे सारे को आप लोग पूरी तरीके से याद कर लीजिए। ये सारे फैक्ट्स बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आइए बिहार में प्रमुख उद्योग, ठीक है। बिहार में कई प्रकार के उद्योग हैं और बेसिकली यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वह बिहार में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। जैसे चीनी उद्योग भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ही है, चाय भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, डेयरी उद्योग भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ही है। चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तो स्वाभाविक है यहाँ पर खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं वह बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन होता है, तो उसी से संबंधित उद्योग जो है वह बिहार में व्यापक स्तर पर देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके प्रमुख उद्योग का हम लोग डिस्कस करते हैं, जहां से प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। पहला है चीनी उद्योग, ठीक है। बिहार में अगर चीनी मिल की संख्या देखा जाए तो कुल 11 है। इकोनॉमिक सर्वे की डेटा के अनुसार वर्तमान समय में बिहार में 11 चीनी मिल हैं, लेकिन इनमें से 9 चीनी मिल जो है वह अभी वर्तमान समय में चालू है। हालांकि यहाँ पर डेटा दिया है कि 10 चीनी मिल चालू है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण की डेटा के अनुसार वर्तमान समय में 11 में से 9 चीनी मिल जो है बिहार में वह चालू है, यानी कि एक्टिव है। अगर पहला चीनी मिल देखा जाए बिहार में तो प्रथम चीनी मिल की स्थापना का प्रयास डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1840 ईस्वी में बेतिया में किया गया था। आपसे पूछा जाए कि प्रथम चीनी मिल की स्थापना का प्रयास बिहार में किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो आपका क्या बताएंगे? 1840 ईस्वी में बेतिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना का प्रयास किया गया था। लेकिन पहली बार चीनी मिल में जो सफलता प्राप्त हुई वह 1904 ईस्वी में सारण के मरहौरा नामक स्थान पर चीनी मिल सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, ठीक है। बिहार में जो हमने बताया यहाँ पर 11 चीनी मिल जो बिहार में हैं, उनमें बगहा चीनी मिल, हरिनगर चीनी मिल, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिद्धवलिया, हसनपुर, रीगा, लौरिया एवं सुगौली, ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल कितनी चीनी मिलें हैं? 11 चीनी मिल हैं, जिनमें से 9 चीनी मिल जो है वह वर्तमान समय में एक्टिव है। अगर बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल को देखा जाए उत्पादन के दृष्टिकोण से, जहां पर सबसे ज्यादा चीनी मिल से उत्पादन होता है वह है हरिनगर चीनी मिल। हरिनगर चीनी मिल से वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, यह है हरिनगर चीनी मिल, ठीक है। तो चीनी उद्योग जो है वह पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इससे ज्यादा कोई फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग देखेंगे तो वर्तमान समय में बिहार का एक बहुत बड़ा उद्योग का रूप बिहार में ले चुका है, ठीक है। डेयरी उद्योग जो है इसका संचालन कर्ता कॉम्फेड के द्वारा किया जाता है। अगर पूर्ण रूप इसका देखा जाए कॉम्फेड का फुल फॉर्म क्या है हिंदी में, तो बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड का पूरा नाम है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉम्फेड की स्थापना कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1983 ईस्वी में कॉम्फेड की स्थापना की गई थी। ये फैक्ट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर डेयरी से सबसे ज्यादा दुग्ध जो संग्रह किया जाता है बिहार में तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी से सबसे ज्यादा दुग्ध का यहाँ पर संग्रह किया जाता है। तो डेयरी उद्योग का बिहार में संचालन 1983 ईस्वी में स्थापित कॉम्फेड के द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा संग्रहण बिहार में जिस डेयरी केंद्र से होता है वह है बरौनी स्थित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, ठीक है। तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए चाय उत्पादन। देखिए चाय उत्पादन अगर देखा जाए तो चाय उत्पादन के दृष्टिकोण से पूरे देश में अगर देखा जाए तो 5वें नंबर पर बिहार का स्थान है चाय उत्पादन की दृष्टि से। और अगर बिहार में कोई जिला जहां पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है तो वह है किशनगंज जिला। और अभी हाल ही में जब हमने करेंट को डिस्कस किया था तो हमने बिहार बेस्ड जो करेंट अफेयर डिस्कस किया था उसमें हमने बताया है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चाय को लेकर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस चाय को लेकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बिहार सरकार के द्वारा किशनगंज में स्थापित किया जा रहा है।
तो यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा जिला सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो किशनगंज जिला। जो संभावनाशील जिले हैं जहाँ की चाय उत्पादन की संभावना है, पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो वह है पूर्णिया, कटिहार एवं अररिया। चूंकि चाय उत्पादन के लिए दार्जिलिंग के समान जलवायु का लाभ होना चाहिए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की तरह। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे चूंकि बिहार में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पहले से विद्यमान है नहीं, जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध होते थे चाय के लिए, तो उसे प्रसंस्करण के लिए हमारे द्वारा कहाँ भेजा जाता है, बंगाल में। लेकिन अब बिहार सरकार चाय उत्पादन स्वयं करना चाह रही है, इसीलिए बिहार के किशनगंज जिले में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापना की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। तो आप लोग याद रखेंगे चाय उत्पादन कौन सा जिला, किशनगंज जिला। अब आइए जूट उद्योग। देखिए जूट उद्योग में बिहार का दूसरा स्थान है। पहला नंबर पे जूट उद्योग में पहला नंबर पर है बंगाल, दूसरा नंबर पर है बिहार। ठीक है, बिहार में भी अगर आप देखेंगे कि जूट के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वह है पूर्णिया। जूट के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार का जूट उत्पादन जो है वह पूर्णिया में होता है। ठीक है, तो जूट उत्पादन के लिए बेसिकली जूट उद्योग के लिए देखेंगे तो कच्चा माल जो है वह पटसन होता है। प्रमुख क्षेत्र पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार, ये जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख क्षेत्र हैं। जूट पार्क देखा जाए तो पूर्णिया के मरंगा में जूट पार्क का निर्माण किया गया है। यह फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जूट के कारखाने पूर्णिया जिला, दरभंगा जिला एवं कटिहार जिले में विद्यमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन होता है बिहार में वह पूर्णिया जिले से होता है। देश में दूसरा स्थान है, पहला स्थान बंगाल का, दूसरा स्थान बिहार का, और बिहार में पहला स्थान पूर्णिया का। ठीक है, अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स तंबाकू उद्योग को लेकर। बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई कहाँ पर, तो बिहार की जो सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई है वह बिहार के मुंगेर जिला में। और मुंगेर के अलावा जो तंबाकू उद्योग के लिए फेमस है वह है बेगूसराय, आरा, बक्सर, दरभंगा, बिहार शरीफ एवं जमुई, यह है तंबाकू उद्योग। अब आइए अब प्रमुख रेशम उद्योग बिहार में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बिहार में तीनों प्रकार के जो रेशम है वह बिहार में तीनों प्रकार के रेशम बिहार में उपलब्ध है। कौन है तीनों प्रकार के रेशम, मलबरी, टसर और इरी, ये जो तीन प्रकार के रेशम हैं वह बिहार में तीनों प्रकार के रेशम उपलब्ध है। ठीक है, अगर यहाँ रेशम की किस्में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है रेशम की किस्में मलबरी, टसर एवं इरी, इसे अंडी भी कहा जाता है, अन्य नाम है। ठीक है, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना भागलपुर के नाथनगर में 1922 ईस्वी में की गई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से स्पष्ट हो गया कि सबसे ज़्यादा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, सिल्क के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट, वह है भागलपुर। भागलपुर में ही बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगर देखा जाए रेशम से संबंधित प्रमुख योजनाएं बिहार सरकार की कौन कौन से है, तो टसर विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना, रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन हेतु 4 प्रादेशिक कार्यालय भी बनाए गए हैं, जिनमें एक भागलपुर, दूसरा गया, तीसरा दरभंगा और चौथा मुजफ्फरपुर है। अब आइए कौन सी रेशम की किस्में बिहार के किस जिले में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अगर इरी को देखा जाए तो इरी बिहार के मुजफ्फरपुर एवं बेगूसराय, ये 2 जिले में इरी जो रेशम का प्रकार है वह उपलब्ध है। टसर रेशम का वैरायटी अगर देखा जाए तो बिहार के बांका जिला, बिहार का मुंगेर जिला, कैमूर जिला, नवादा जिला एवं जमुई जिला, ये 5 जिले में टसर रेशम के किस्म उपलब्ध हैं। 2 जिलों में इरी रेशम और सुपौल, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज, ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 7 डिस्ट्रिक्ट में मलबरी रेशम के किस्म जो है वह उपलब्ध हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बिहार में तीनों प्रकार की रेशम की किस्में पाई जाती है, जिनमें मलबरी, टसर और इरी तीनों संलग्न हैं। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना 1922 ईस्वी में भागलपुर के नाथनगर में की गई थी। तो यह हो गया रेशम उद्योग। अब आइए अन्य प्रमुख उद्योग और उसकी कारखाना हम लोग यहाँ संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। ठीक है, यस, अगर बिहार में हथकरघा उत्पादन के लिए देखा जाए कौन से कहाँ पर उपलब्ध है, तो भागलपुर में रेशमी, सूती व निर्यात योग्य लिनेन कपड़े उपलब्ध हैं, ये सब हथकरघे हैं। बांका में टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े, गया में सूती कपड़े, तौलिया एवं गमछे, नालंदा में
बावन बूटी साड़ी, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नालंदा में बावन बूटी पहाड़ी, टसर व मलवरी रेशम, रेशम के कुर्ते, टसर एवं और मूंगा की कमीज, मर्सराइज्ड कटिया टसर का कुर्ता, नवादा में टसर रेशम व लिलेन, मधुबनी महीन सूती कपड़ा, कैमूर में ऊनी कालीन या बनारसी साड़ियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। औरंगाबाद व रोहतास में भी ऊनी कालीन व गमछा उपलब्ध है, यह भी फेमस है। पूर्णिया व कटिहार जूट के थैले, अभी हमने बताया जूट सबसे ज़्यादा पूर्णिया में, शॉल, मफलर और तौलिया व गमछे ये कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिमी चंपारण में। तो ये हथकरघा उद्योग है, यहाँ से प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन आप एक बार सरसरी निगाह से इसे भी देख लें, ठीक है। अब आइए बिहार में कौन कौन से कारखाने जो उद्योग से संबंधित है वो कहाँ पर अवस्थित है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, यह मोकामा पटना में अवस्थित है। बाटा जो है यह भी मोकामा पटना में, यानी कि मोकामा पटना में दो हो गया, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और बाटा इंडिया लिमिटेड। अगला है तेल शोधक कारखाना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर? बरौनी बेगूसराय। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड या फतुहा पटना में। रेशम उद्योग भागलपुर में, रेशम के लिए हमने बताया प्रसिद्ध है भागलपुर में, और यही रेशम से संबंधित संस्थान भी 1922 में स्थापित की गई थी। टसर रेशम के लिए बांका। रेल पहिया कारखाना सारण के बेलापुर में। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में। और सीमेंट उद्योग बहुत फेमस है, सीमेंट उद्योग, यह आपसे पूछा जाएगा डालमिया नगर सीमेंट उद्योग कहाँ पर, और डालमिया नगर में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताएंगे? सीमेंट उद्योग के लिए। डालमिया नगर कहां पर है? रोहतास में। और अगला है जूट उद्योग, जो जूट उद्योग है वह पूर्णिया एवं कटिहार में जूट उद्योग उपलब्ध है। तो यह है प्रमुख उद्योग और कहां पर अवस्थित है। तो हमने कई सारे चीजों को देखा, इसके अलावा भी कुछ और जो है उद्योग उसे देख लेते हैं। जैसे हथकरघा उद्योग विपणन संगठन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ कहाँ? पटना में। बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ कहाँ पर? पटना में। और केंद्रीय हथकरघा महासंकुल कहाँ पर है? भागलपुर में। सूती वस्त्र उद्योग जो है बिहार में गया, भागलपुर, पटना एवं मुंगेर में। उर्वरक जो है अभी हमने ऊपर बताया बरौनी के, बेगूसराय के बरौनी में। चमड़ा उद्योग जो है वह पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया में, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में चमड़े उद्योग भी उपलब्ध हैं। तो यह है हथकरघा उद्योग से संबंधित। अब आइए प्रमुख कागज कारखाना भी हम लोग देख लेते हैं। किसी पॉइंट को यहाँ पर मिस नहीं करना है, क्या पता कोई भी जो पॉइंट यहाँ पर मिस कर रहा हूँ वही वहाँ पर पूछ लिया जाए। तो एक एक फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से यहाँ देखते चलिए, सुनते चलिए। अगला है, अगर बिहार के प्रमुख कागज उद्योग को देखा जाए तो कागज उद्योग के लिए बिहार में कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे रोहतास का डालमिया नगर, इसके अलावा ठाकुर पेपर मिल्स जो है वह समस्तीपुर में है, पटना, दरभंगा और बरौनी, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वह कागज कारखाने के लिए प्रसिद्ध हैं। रोहतास का डालमिया नगर, एक है समस्तीपुर जहां पर ठाकुर पेपर मिल अवस्थित है, तीसरा है पूर्णिया, चौथा है दरभंगा और 5वां है बरौनी। यानी कि 5 कागज उद्योग जो है वह बिहार में 5 जिले कागज कारखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब आइए रासायनिक उद्योग या सीमेंट उद्योग, ठीक है। अगर रासायनिक उद्योग को देखा जाए तो बिहार में उर्वरक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हरा भरा फर्टिलाइजर धनुकागारा में, और श्री कृष्णा फर्टिलाइजर मुजफ्फरपुर में, पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी बेगूसराय में। सीमेंट उद्योग के लिए देखा जाए तो सीमेंट उद्योग बेसिकली इसका कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, और चूना पत्थर जो होता है वह सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। और चूना पत्थर बड़े स्तर पर कहाँ पर? विंध्य क्रम की चट्टानों में, जहाँ जो कि कैमूर में अवस्थित है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सीमेंट उद्योग से संबंधित प्रमुख संयंत्र को देखा जाए तो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड जो है वह बंजारी रोहतास में, श्री सीमेंट संयंत्र जो है वह औरंगाबाद में, और शिवाय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है वह पूर्वी चंपारण में उपलब्ध है। तो यह है प्रमुख सीमेंट उद्योग, ठीक है। रासायनिक उद्योग को देख लिया हमने, यहाँ पर प्रमुख सीमेंट उद्योग को भी देख लिया। अब आइए बिहार की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं बिहार में कौन कौन सी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। अगर इसका क्षेत्रीय कार्यालय देखा जाए तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा इसके प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
अधिसंरचना विकास प्राधिकरण की स्थापना 27 अप्रैल 2006 ईस्वी को की गई थी। उद्योग से संबंधित उद्योग मित्र 2004 में और औद्योगिक डाटा बैंक की स्थापना बिहार में 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला जो मैं 2 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा वह महत्वपूर्ण है और यहाँ से बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न भी आया है। एक बार अगर आप 67वीं का प्रीलिम्स का प्रश्न देखेंगे, पहला वाला जो कैंसिल हो गया था, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि बिहार सरकार की 7 निश्चय में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो नहीं, कौन शामिल नहीं है ये बताने के लिए आपको जानना होगा कि 7 निश्चय में कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो 7 निश्चय पार्ट 1 अगर देखा जाए, यह है पार्ट 1। 7 निश्चय पार्ट 1 में देखेंगे तो 7 निश्चय हैं जिनमें पहला आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा सुरक्षित देखिए रोजगार में आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा घर तक पक्की गली नालियां, छठा शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सातवां अवसर बढ़ें आगे पढ़ें। इन 7 निश्चय को आप पूरी तरीके से जुबान पे रट जाइए। 7 निश्चय पार्ट 1 में आर्थिक हल युवाओं को बल, दूसरा आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, तीसरा हर घर बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा घर तक पक्की गली नालियां, छठा शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सातवां अवसर बढ़ें आगे पढ़ें। ठीक है, ये 7 निश्चय पार्ट 1। अब आइए 7 निश्चय पार्ट 2 को जल्दी से हम लोग देखते हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये फैक्ट्स जो हैं वह 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 हैं। ठीक है, अब आइए जो फैक्चुअल बेसिस पे अगर बीपीएससी प्रीलिम्स पूछना चाहे तो जो प्रश्न पूछेगा फैक्चुअल बेसिस पे वो इस प्रकार से है। बिहार में प्रथम कौन? हर एक पद के लिए बिहार में प्रथम, जैसे जल्दी से देख लेते हैं, उम्मीद है कि आपको याद होगा, सिर्फ रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। बिहार की यात्रा करने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि जब मैं आपके साथ मेडाइवल हिस्ट्री को डिस्कस करा था, बिहार के मध्यकालीन इतिहास, तो हमने बताया था बिहार में 3 सिख गुरु ऐसे हैं जिनका संबंध बिहार की पावन धरती से रहा है। उनमें बिहार की यात्रा करने वाले पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पश्चात सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहर लाल दोषित। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत। ये बेसिकली 5वीं लोकसभा में अध्यक्ष बने थे। कौन? बलिराम भगत। और देख लीजिए यहाँ से बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी। ये बेसिकली सासाराम से सांसद रही है। सासाराम शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, बिहार में शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में कितनी रिजर्व सीटें हैं? 6 रिजर्व सीटें हैं। बिहार में टोटल लोकसभा की सीटों की संख्या 40 में से 6 सीटें हैं जो एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं। उनमें से एक है सासाराम। ठीक है, तो बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मीरा कुमार 2009 में। ये बिहार के सासाराम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही है, जगजीवन राम के खानदान से संबंधित हैं। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम। बिहार से अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति जिनको मरणोपरांत दिया गया रणधीर प्रसाद वर्मा। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति। बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी एक कृति काफी ज्यादा फेमस है, वह है उर्वशी। उर्वशी किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर ने, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी कहां पर स्थित है? बेगूसराय में बरौनी। ठीक है, बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। अब अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन के रूप में हमने डिस्कस किया था। तो बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। अगला है बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहां? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में पटना में। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। ठीक है, तो यह है बिहार में प्रथम।
अब आइए बिहार में पत्रकारिता की दृष्टि से प्रथम इसे भी देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर पत्रकारिता में 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक, और अंग्रेजी में दैनिक और साप्ताहिक, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर देखा जाए बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो बिहार का पहला हिंदी दैनिक में सर्वहितैषी 1882 में इसका संपादन हुआ। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक देखा जाए तो बिहार बंधु 1874 में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक देखें तो द सर्च लाइट, और बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक देखें तो द बिहार हेराल्ड 1875 में। ठीक है, आपको याद रखना बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र दैनिक जो डेली पब्लिश होती थी वह दैनिक में सर्वहितैषी 1882 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद हिंदी साप्ताहिक बिहार बंधु 1884, हिंदी अंग्रेजी दैनिक द सर्च लाइट, और अंग्रेजी साप्ताहिक 1875 का द बिहार हेराल्ड। ठीक है, अब आइए बिहार में फिल्में। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग इसे डायग्राम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसे देखिए, ये फिट नहीं आ पा रहा है एक पेज में, लेकिन सबसे पहले उत्तरी बिहार को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद दक्षिणी बिहार को देखेंगे, क्योंकि एक बार में यह फिट नहीं आ पा रहा है यहाँ स्क्रीन पे। ठीक है, ये बेसिकली ये बिहार की करेंट अफेयर से संबंधित है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिहार की करेंट अफेयर। बिहार की करेंट अफेयर के अंतर्गत रिसेंट टाइम में जो भी डेवलपमेंट हुई है उसे यहाँ पर चार्ट के माध्यम से डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए उत्तरी बिहार यहाँ से है। ठीक है, तो ये उत्तरी बिहार वाला एरिया को हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी बिहार में आएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में टेक्सटाइल मिल पार्क, हालांकि इसे 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आया है कि टेक्सटाइल मिल पार्क ठीक है, चलिए आप अभी से याद कर लिए, जो भी होगा अपडेट वो टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण में टेक्सटाइल मिल मित्र पार्क की स्थापना की गई है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा में गांधी थीम पार्क भी स्थापित की जा रही है, बिहार की प्रमुख अवसंरचना। तो पश्चिम चंपारण में 2 चीज़ें याद रखें, टेक्सटाइल मिल पार्क और गांधी थीम पार्क। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के इधर आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा रामायण मंदिर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया गया, और चंद्रहिया में गांधी थीम पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में आप जानते हैं कि माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 मीटर ऊंची होगी उसे स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के बाद अगर आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो दरभंगा में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी। द्वितीय दरभंगा ये गलत है, यह पुराना है, बिहार सरकार के द्वारा, चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में दरभंगा को साइट को जो बिहार सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया था दूसरे एम्स के लिए, उसे मना कर दिया गया। ठीक है, राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बनाया जा रहा है। पहला तारामंडल कहाँ पर, पटना में। राज्य का प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में, और दरभंगा की जो सोलर पावर प्लांट की जो क्षमता है वह 1.6 मेगावाट की होगी। ठीक है, अब आइए सुपौल। सुपौल में डगमारा जल विद्युत परियोजना महत्वपूर्ण है, बस डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल में। अब आइए अररिया। अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर होगा। अररिया के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। ठीक है, और बिहार का प्रथम जैव विविधता पार्क कुसियार गांव में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर, कुसियार गांव अररिया में। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। अब आइए पूर्णिया। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो राज्य का द्वितीय डॉपलर रडार पूर्णिया में, और राज्य का पहला जो डॉपलर रडार है वह कहाँ पर, पटना में, और दूसरा पूर्णिया में। जूट व फाइबर पार्क यह भी पूर्णिया में, और राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र कहाँ पर, पूर्णिया में। और अब दूसरा जो होगा दूसरा जो उद्घाटन कर दिया गया है वह मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इधर बढ़ेंगे तो यहाँ है गोपालगंज। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में स्थापित किया जा रहा है। और अगर ऑक्सीजन पार्क राज्य का पहला देखा जाए तो थावे वन परिसर गोपालगंज में किया जा रहा है, राज्य का प्रथम ऑक्सीजन पार्क। ठीक है, यहाँ पर है सारण डिस्ट्रिक्ट। तो सारण डिस्ट्रिक्ट में राज्य का बृहत्तम कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट तो ये हो गया हमारा
उत्तरी बिहार को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसे मैं नीचे क्यों ले जा रहा हूँ, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि भविष्य में भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दक्षिणी बिहार का बेल्ट। दक्षिणी बिहार हम लोग सारण तक डिस्कस कर लिए थे। अब आइए इसे थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यस, दक्षिणी बिहार में सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। यह है कैमूर। कैमूर में आप देखेंगे तो कैमूर में देखें तो करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है, जो कि इको टूरिज्म स्थल है। नीलगाय पालतू शोध केंद्र यह भी कैमूर में। ठीक है, इसके बाद आता है रोहतास। तो बिहार की प्रथम फिश फीड मिल रोहतास में। और तितली पार्क, यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, पिछली बार भी आपने करेंट में पढ़ा होगा, तितली पार्क रोहतास में। अब आइए गया में हाल ही में क्या बना है, रबर डैम गया में बना है। इसके बाद बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर, गया में। रीजनल साइंस सेंटर बोधगया में। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में। मिल्खा सिंह खेल परिसर भी गया में। अब आइए नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो राज्य खेल अकादमी स्थापित किया जा रहा है। ग्लास ब्रिज राजगीर नालंदा, यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी राजगीर में बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर है नवादा डिस्ट्रिक्ट में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह है जमुई में जैविक कृषि ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। लखीसराय में अशोक धाम मंदिर यहाँ का फेमस है। मुंगेर में आप देखेंगे कि राज्य का पहला और पूरे भारत का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है कहाँ पर, मुंगेर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा ओड़नी डैम, ये है बांका का, सॉरी ये बांका का है। ठीक है, ये राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ पर, मुंगेर। अब आइए बांका। तो बांका देखा जाए तो बांका में प्रसिद्ध ओड़नी डैम, मंदार पर्वत मोर अभयारण्य बनाया जा रहा है बांका में, और एक रोपवे की भी स्थापना की जा रही है बांका में। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, यहाँ है भागलपुर में अगर देखा जाए तो नटखट साइंस लैब भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है। द्वितीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में, और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर, पटना में। आप लोग याद रखेंगे। प्रथम जैविक हाट कहाँ पर, भागलपुर में। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट दक्षिण का बच गया, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है वह बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है, बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया है पटना में देखें तो चूंकि पटना बिहार की राजधानी है तो कई सारे यहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास किए जा रहे हैं। जैसे पटना में प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा पटना, प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, बापू टावर का निर्माण गर्दनीबाग पटना में किया जा रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में, उत्तर भारत की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी की भी स्थापना पटना में किया जा रहा है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में, बहुदेशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब, गैंडा प्रजनन केंद्र की भी स्थापना पटना में। बेसिकली संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वहीं पर गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना में, ये बेसिकली वीर कुंवर सिंह जो पार्क है उसमें अस्थायी ट्रैफिक पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोकामा में, ओकामा नहीं, ये होगा मोकामा। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट संग्रहालय भी पटना में बनाया जा रहा है, खादी मॉल का भी निर्माण पटना में किया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण जीनोम सिक्वेसिंग लैब का भी निर्माण पटना में किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बिहार में जो डेवलपमेंट है उसे भी हमने वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आज का हमारा जो सेशन है वह बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा की आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीघ्र ही नए टॉपिक के साथ यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी के मार्गदर्शन के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल के लिंक को भी अवश्य शेयर करें ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।